नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी प्लैनेट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में जो मैट्रिसेस के अंदर जो हमने डिस्कस किया था टॉपिक, वो था आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं आपके रॉ ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे कि आखिर में एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है। तो बच्चों, इसमें देखिए कि जब भी आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस की हम बात करेंगे तो आप इसमें ये रखना हमेशा ध्यान कि जो ऑपरेशंस होता है बच्चों, वो रॉ ऑपरेशंस के 3 रूल होंगे, 3 रॉ ऑपरेशंस के रूल होंगे, और बाकी का जो 3 रूल होगा वो कॉलम ऑपरेशंस के लिए होगा। तो टोटल जो ऑपरेशंस हो गए बच्चों हमारे, वो कितने हो गए? 6 हो गए हैं। ठीक है ना, जिसमें कि 3 रॉ ऑपरेशंस के हो गए और आपके 3 कॉलम ऑपरेशंस के हो गए। ओके, तो ये एक तरीके से मैंने आपको बस एक समरी के रूप में हमने आपको बताया है कि किस तरीके से हम थ्योरेटिकल टर्म्स हमने आपको बताया है कि किस तरीके से हम क्या क्या रूल है 3 जो कि हम रॉ ऑपरेशंस में अप्लाई करेंगे। और ये बड़ा इजी है बच्चों, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है आपको। जो 3 ऑपरेशन आप जो है रॉ ऑपरेशन में लगाओगे वही 3 ऑपरेशन कॉलम में चलेगा, सेम टू सेम बिल्कुल। ठीक है ना, उसमें कोई भी चेंजिंग करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो जो सबसे पहला है बच्चों वो है आपका कि हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रॉ। कोई 2 रॉ को आप इंटरचेंज कर सकते हो, रॉ फर्स्ट को रॉ सेकंड में कर सकते हो, रॉ सेकंड को रॉ फर्स्ट में कर सकते हो। ठीक है, 2 को 3 में कर सकते हो, 3 को 2 में कर सकते हो। इस तरीके से आपस में उसको आप इंटरचेंज कर सकते हो। ये हमारा सबसे पहला जो है रॉ ऑपरेशंस का एक रूल है जो इंटरचेंजिंग वाला है। ओके, उसी तरीके से सेम जब जिस तरीके से आप कोई इंटरचेंजिंग ऑफ कोई 2 रॉ को कर सकते हो, डेट मीन्स RI, ये जो नोटेशंस है बच्चों आप देख लीजिए, ये इंटरचेंज का होता है। ओके, एरो दोनों साइड दे दीजिए, ये इंटरचेंजिंग का आपका नोटेशन है। तो RI का इंटरचेंजिंग, RI की जगह कुछ भी हो सकता है 1 और J की जगह 2 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना। तो ये इंटरचेंजिंग है। उसी तरीके से हम लोग कॉलम को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेम वही रूल है जो रॉ में है आपका, देख लीजिए CI इंटरचेंज CJ। ओके, तो बच्चों जो सेकंड का है इसमें आपका, वो सेकंड है आपका मल्टीप्लिकेशंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए रॉ बाय अ नॉन जीरो नंबर। किसी भी रॉ के मैट्रिक्स में, रॉ में हम नॉन जीरो नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए रॉ फर्स्ट है, उसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो थ्रू आउट पूरे रॉ फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपका। ओके बच्चों, उसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लाइंग कर सकते हैं हर एक एलिमेंट में, किसमें? एक कॉलम में बाय अ नॉन जीरो नंबर। ये रॉ की बात है, ये कॉलम की बात है बस। ठीक है, जो थर्ड है बच्चों वो है कि मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए रॉ बाय ए नॉन जीरो नंबर एंड देन एडिंग दैम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अनदर। एक कोई रॉ को लेकर के, जैसे मान लीजिए रॉ नंबर हमने फर्स्ट लिया है, ठीक है ना, तो रॉ नंबर फर्स्ट में किसी दूसरे रॉ से कोई टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हम उस रॉ में जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लिखा है ना कि मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए रॉ। मान लीजिए कि हमने रॉ 3 में हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, और हमने क्या किया, उसको करस्पॉन्डिंग, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है आपका जैसे मान लें यहाँ पे R3 है आपका, R3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमें जोड़ना किस में है, ऐड किस में करना है, मान लीजिए R2 में। ठीक है ना, R2 में मान लीजिए हम लोगों ने इसमें ऐड करना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है हमारा वो इजीली हम उसको एडिशन कर सकते हैं। तो ए रॉ बाय ए नॉन जीरो नंबर एंड देन एडिंग देम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर। ये लिखने का तरीका है। R1 में कर रहे हैं तो R1 प्लस का K इंटू का R2 कर दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए R2 में कर रहे हो तो R2 प्लस का K इंटू R3 में मान लीजिए मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो यहाँ पे R3 आप दे दीजिए। ओके, इसका मैं कुछ एग्जांपल्स भी लेके अभी आपको बताऊंगा। ये सारा जो रूल मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारा हम प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। सेम टू सेम आपका कॉलम में भी वही है, बस यहाँ पे सिर्फ हम जो है बात कर रहे हैं बच्चों रॉ के लिए। रॉ में हमारा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जो हमें मल्टीप्लाई करना है वो किस में करना है, कॉलम में करना है। कॉलम हमें गिवन मैट्रिक्स है बाय नॉन जीरो नंबर एंड देन एडिंग टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। लिखने का तरीका बच्चों ये है आपका। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये हमने बस आपको एक थ्योरेटिकल टर्म्स बता दिया एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में कि 3 रॉ ऑपरेशन है आपका, और सेम टू सेम उसी के अकॉर्डिंग हम 3 कॉलम ऑपरेशंस कर देंगे। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं इसके आगे जो है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है आपका इनवर्टेबल मैट्रिसेस। ठीक है,
अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि कितने तरह का रॉ ऑपरेशन कर सकते हैं, 3 तरीके का था, और कॉलम भी हमारा 3 तरीके का था। उसके बाद का जो आपका टॉपिक है वो है आपका इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। तो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस में बच्चों आपको ध्यान देना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी इन्वर्टेबल इफ़ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर n। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो हमारा मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा वही हमारा जो ऑर्डर है वो बी का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। ए भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जितने ऑर्डर का हमारा ए होगा उतने ही ऑर्डर का हमारा बी होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सच डैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू का आई, है ना। आई हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया हमारा, ओके। जो डायगोनली वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है बच्चों, उसमें 1 हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना एक रिलेशंस है इन्वर्टेबल मैट्रिसेस का, ए बी इक्वल टू का बी ए इक्वल टू का आई, ओके। अब यहाँ पे जो है आपको लिखने का जो तरीका है कि देन बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए एंड बी कैन राइट ए इन्वर्स इक्वल टू का बी, ऐसा। ये देखिए यहाँ देखो क्या लिखा हुआ आपका, ए बी इक्वल टू का बी ए इक्वल टू का आई। तो इस वाली रिलेशन से अगर हमारा बी जो है, अगर हमारा इन्वर्टेबल मैट्रिसेस है, यहाँ लिखा है ना कि देन बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए, तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स इक्वल टू का बी। ए जो हो जाएगा वो किसका इन्वर्स हो जाएगा, बी का इन्वर्स हो, ये देख लीजिए। बी जो हो जाएगा वो किसका इन्वर्स हो जाएगा, आपका ए का इन्वर्स हो जाएगा। तो जो लिखने का तरीका है बच्चों वो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इक्वल टू का बी हो जाएगा। ये लिखने का तरीका हो गया हमारा ये, ओके। चलिए अब यहाँ से देखिए कुछ एग्जांपल है, इसको हम अगर हम प्रूव करना चाहें कि ए इन्वर्स इक्वल टू का बी, कि ए बी इक्वल टू का बी ए हमारा है, ये वाले रिलेशन को, कि ए बी इक्वल टू का बी ए जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए। कभी भी ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में अप्लाइड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में कभी ये अप्लाइड नहीं होगा, जब भी होगा ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स में अप्लाइड होगा ये, ओके। तो 2/2 का मैट्रिक्सेस है, ये भी आपका 2/2 का मैट्रिक्सेस है। तो अगर आप ए बी निकालते हैं तो 3 5 1 2, 2 माइनस का 5 माइनस का 1 3 हो गया। इसके रो इसके कॉलम से, इनके रो इनके कॉलम से हो जाएगा बच्चों, इनके रो इनके कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो आपको फाइनली ये मिल जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय का 2 6 हो जाएगा, एंड 5 मल्टीप्लाई बाय का माइनस का 1 माइनस का 5 हो गया। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय का माइनस का 5 करोगे तो माइनस का 15, 3 मल्टीप्लाई बाय का आप 5 मल्टीप्लाई बाय का 3 करोगे तो आपका यहाँ पे 15 हो जाएगा, आपका होगा ना बच्चों, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको ऑपरेट कीजिए आप, है ना, जिससे मल्टीप्लिकेशन का हमारा होता है रूल, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट कर दीजिए आप। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड बीच में प्लस होता है तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 आपको ये मिल जाएगा, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय का -5 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस का 5 प्लस का 6 हो जाएगा। तो वैल्यू ये 6 माइनस का 5 1 एंड 0 एंड 0 एंड 1, ये हमारा क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। 2/2 का मिला ना, सेम ऑर्डर का मिलना चाहिए आपका। तो ए बी हमारा क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसी तरह से बी ए निकालिए, तो बी हमारा 2 माइनस का 5 माइनस का 1 3 है आपका, ए हमारा ये आ गया। सेम इसी प्रोसेस मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो, चेक कर लेना आप, इसे भी हमारा क्या निकलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। तो बच्चों यहाँ प्रूफ हो गया ना कि ए बी इक्वल टू का बी इक्वल टू का आई। इसका मतलब है कि ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू का आई, हैंस हम लोग लिख सकते हैं ए इन्वर्स इक्वल टू हमारा क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है बच्चों, है ना। जो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है आपका, यहाँ लिखा है रिमार्क में कि एवरी इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स हैज अ यूनिक इन्वर्स। जो इन्वर्स होगा वो कितना होगा आपका, 1 होगा, यूनिक होगा, है ना। तो ये रिमार्क में आप इसको आप लिख लीजिएगा ये, ठीक है, इसको आप याद रखना, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन, ठीक है बच्चों। एक चीज़ पे ध्यान रखना कि जो आपके 12th में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर जो है पॉसिबिलिटी होता है रॉ ऑपरेशन ही वो पूछते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे हम लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे रॉ ऑपरेशंस पे। बाकी कॉलम ऑपरेशन रेयर केस में कभी पूछ लेते हैं, बट ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है पूछने का क्वेश्चंस वो आपका बच्चों रॉ ऑपरेशन से ही है। तो देख लेते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन रॉ ऑपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, ओके। मान लेते हैं बच्चों कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मान लेते हैं कि ए हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, n ऑर्डर का है ना। तो हम लोग लिखते हैं ए इक्वल टू का आई, आई हमारा यूनिट मैट्रिक्स है आपका, ठीक है, ए इक्वल टू का आई है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए एक तरीके से फार्मूला है, ए इक्वल टू का आई है, ओके, ए इक्वल टू आई है। तो अब इसे देखिए जो सोल्व करने का देखिए तरीका क्या है कि लेट अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन रिड्यूस ए ऑन LHS। LHS साइड में आपके पास जो ए है, ये जो ए है हमारा, उसको हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है, रिड्यूस ए ऑन LHS।
ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमने यहाँ लिखा है टू आई, मतलब यूनिट मैट्रिक्स तक हम लोग क्या करेंगे, ए को रिड्यूस करेंगे, है ना। हम लोग कोशिश क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस में हमारे पास जो ए दिया हुआ है उसको हम लोग एलएचएस साइड में जो ए है उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे किसमें, आई में, मतलब कि यूनिट मैट्रिक्स में हम उसको रिड्यूस करेंगे, है ना। तो जो आप यहाँ रिड्यूस करोगे और जो ऑपरेशंस आप जैसे रॉ ऑपरेशन आप लगा रहे हो ना, तो थ्रू आउट क्वेश्चंस में हमें रॉ ऑपरेशन ही लगाना होता है, ये ध्यान रखिएगा। कॉलम लगा रहे हैं तो कॉलम लगाएंगे, अगर रॉ ऑपरेशन लगाएंगे तो हम लोग रॉ ऑपरेशन ही लगाते हुए रहेंगे। क्वेश्चंस में आपका मेंशन रहेगा कि आपको रॉ ऑपरेशन लगाना है या कॉलम ऑपरेशन लगाना है। जो पेपर्स में बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपको एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन आपका लिखा रहेगा, ठीक है। और सिंपल बच्चों, अगर सिर्फ एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखा हुआ तो आपके पास फ्रीडम है, आप रॉ भी लगा सकते हैं, कॉलम भी लगा सकते हैं, ओके। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस का वेटेज है वो आपका रॉ ऑपरेशन का, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रॉ ऑपरेशन से क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि इसमें जो है आई को, ए को हम लोग क्या बना देंगे, आई बना देंगे। मतलब हम लोग ऐसा क्या रूल उसमें अप्लाई करें ताकि हमारा जो ए है वो हमारा आई में कन्वर्ट हो जाए, वो यूनिट मैट्रिक्स में हमारा कन्वर्ट हो जाए, वो ऑपरेशंस को हम अप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। और जो आरएचएस साइड में आपके पास जो आई है, ये वाला आई है, तो जो ऑपरेशन आप इसमें लगा रहे हो वो सेम ऑपरेशन हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपका है आई यूनिट मैट्रिक्स, उसमें हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे, है ना। जो यूनिट मैट्रिक्स आई है उसमें हम उसको क्या करेंगे, उसी सेम ऑपरेशन को हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसी दूसरे फॉर्म में, वो दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्ट हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए आरएचएस ऑफ फर्स्ट टू बी अ मैट्रिक्स बी, वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका बी में कन्वर्ट हो गया। और जो ए है उसको कुछ नहीं करना है बच्चों, वो हमारा एज इट इज क्वेश्चन में रहेगा, है ना। ए को हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, वो हमारा एज इट इज रहेगा, ओके। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें अगर जो ऑपरेशन करेंगे, जो ए है हमारा, डेट मीन जो एलएचएस साइड का जो हमारा मैट्रिक्स ए है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स में, है ना। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया बच्चों, इक्वल टू का। अब यहाँ पे आप देखो हमारे पास जो है आई था, जो यूनिट मैट्रिक्स था वो किस में कन्वर्ट हो गया, बी में। हमने यहाँ लिखा भी आपको कि आरएचएस ऑफ फर्स्ट टू बी अ मैट्रिक्स बी, ओके। और जो ए मैट्रिक्स है वो हमारा एज इट इज रहेगा, उसको हम कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसमें कोई भी ऑपरेशन अप्लाइड नहीं करना है, वो बस ऐसे ही एक फॉल्स है, वो आपका ए रहता है जो कि थ्रू आउट वो चलता रहता है, उसको कुछ भी नहीं करना है, आपको कोई डिस्टर्ब उसको नहीं करना है, ओके, ए को। तो आप देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा आई बन जाएगा बी, ए तो हमारा एज इट इज है, तो आई इक्वल टू का बी ए बन गया। ए इनवर्स से अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स से, तो आई मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इक्वल टू बी ए मल्टीप्लाई बाई का देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई का यहाँ पे आपका यहाँ पे भी ए इनवर्स रहेगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बी आई जी टी रहा, ए इंटू ए इनवर्स लिख दीजिए, इसकी वैल्यू आई होती है ना, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटीज होती है हमारी एक, कि ए इंटू का ए इनवर्स जो है वो हमारा आई आ जाएगा, डेट मीन्स यूनिट मैट्रिक्स आता है, तो हम यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ओके। तो बी आई हो गया, तो वैल्यू यहाँ आई ए इनवर्स है इक्वल टू का बी आई है, तो वैल्यू जो है हमारा बच्चों ए इनवर्स इक्वल टू कितना मिल गया आपको, बी मिल गया, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, ए इनवर्स इक्वल टू का बी। अभी हमने इन्वर्टेबल मैट्रिसेस में आपका यही फार्मूला हमने बताया था आपको, यहाँ पे आपको प्रूफ भी दिखा दिया मैंने करके किस तरीके से ये होता है आपका, ओके। अब यहाँ पे बच्चों कुछ समरी लिखा है हमने, जो आप ऑपरेशन करोगे, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन कीजिएगा, तो उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, 4 स्टेप हमने लिखा है, इस 4 स्टेप को आप अच्छे से लर्न कर लोगे, क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी सॉल्व हो जाएगा। तो राइट सबसे पहले तो ए इक्वल टू का आई ए लिखेंगे क्वेश्चंस में, ओके। उसके बाद जो हम लोग जो भी क्वेश्चन बोला जा रहा है रॉ ऑपरेशन, तो हम लोग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे इट इनटू अ यूनिट मैट्रिक्स, किसको, एलएचएस साइड को, एलएचएस साइड का जो ए है उसको हम लोग किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये देखिए ये आपका स्टेप नंबर 2 है। 3rd नंबर में बच्चों हम क्या करेंगे कि इन द सेम ऑर्डर बी अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन आई टू कन्वर्ट इट इनटू द मैट्रिक्स बी। जो ऑपरेशंस आप अप्लाई कर रहे हो इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाने में, वही सेम ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करेंगे आई को बी बनाने में, आई को बी मैट्रिक्स बनाने में सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ओके। तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो इस फॉर्म में ए इनवर्स इक्वल टू बी मिल जाएगा, यही हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बेस्ट पे हम लोग कोई क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन के बेस्ट पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो और भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, यहाँ देख सकते हो एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के बेस्ट पे हमने एक एग्जांपल लिया है। अभी जो हमने आपको बताया था स्टेप 4 स्टेप जो हमने बताया था, उस चारों स्टेप्स के बेस्ट पे हम एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम उस 4 स्टेप्स को यहाँ पे
अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है, क्वेश्चंस में लिखा है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपको एक इन्वर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स ये दिया हुआ है बच्चों आपका 2/2 मैट्रिक्स जो है आपका 2x2 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3 -1 -4 एंड 2, ये आपका मैट्रिक्स एक दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है रॉ ऑपरेशन से इसका इन्वर्स। ओके, तो बच्चों हमने आपको बताया भी था अभी आपको कि एक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, A = का IA, ऐसा फार्मूला बताया ना हमने आपको, A = का IA है ना। इसके बेस पे हम लोग चलेंगे। ये देख लीजिए आप, A = का IA, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। A की वैल्यू कितनी थी, 3 -1 -4 2 = का I, जो यूनिट मैट्रिक्स है आपका 2/2 का ही रहेगा, 1 0 0 1, और A हमारा हमने बताया था बच्चों आपको ये एज इट इज रहेगा A हमारा, इसको कुछ करना नहीं है। यहाँ से इसको मैं आपको कर देता हूँ। ठीक है, ये अब हमने क्या बताया था आपको, अभी बताया था ना कि हमारा कोशिश यही रहेगा कि जो ये वाला A है इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए तरीका क्या है बच्चों कि देखिए ये जो टर्म्स है आपका, ये वाला जो टर्म्स है उसमें हमें इसको 1 बनाना होगा पहले, है ना। जो सबसे पहले देखिए एक ट्रिक ये भी है कि जैसे मान लो कि हमारे पास जो है बच्चों की 2 मैट्रिक्स 2/2 का मैट्रिक्स है और उसे हमें जो है बनाना है यूनिट मैट्रिक्स, है ना। तो मान लीजिए ये हमारा 2/2 का, तो बच्चों सबसे पहला आप इसको 1 बनाना, सबसे पहला आप इसे 1 बनाना, ठीक है ना। फिर आपको इसे 0 करना बच्चों, फिर इसे 1 बनाना, फिर इसे 0 करना। ओके, मतलब कि पहले ये ऐसा चलेगा, ये ऐसा चलेगा, देखिए इस तरीके से चलेगा ये ध्यान रखना है। तो आपको ऐसे फॉर्मेट आप इस तरीके से बनाओगे तो आपको इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, आप उलझोगे नहीं। ये तो जनरली क्या होता है प्रॉब्लम इसमें कि आपने यहाँ पे 1 बनाया तो यहाँ पे 0 डिस्टर्ब हो गया, यहाँ 0 बनाया तो यहाँ 1 डिस्टर्ब हो गया, ऐसा अक्सर प्रॉब्लम आता है। ठीक है ना, तो आप इस वाले प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। आप पहले इसे 1 बनाओ, फिर इसे 0 बनाओ, फिर इसे 1 बनाओ, फिर इसे 0 बनाओ। ओके, इस तरीके से आप बनाइएगा। अगर बच्चों 3/3 मैट्रिक्स अगर मान लीजिए आपके पास है इसमें, तो 3/3 मैट्रिक्स के लिए जो है अगर करना है आपको तो आप 3/3 मैट्रिक्स को भी इस तरीके से कर सकते हो। मान लो हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स को हमें बनाना है ना, ऐसा है कुछ मान लीजिए। ओके बच्चों, इस तरीके से है, ऐसा है आपके पास। तो सबसे पहला आपका क्या काम करना, यहाँ 1 करना, फिर इसको 0 करना, फिर इसको 0 करना। ओके, फिर इसे 1 करना, फिर इसे 0 करना, फिर इसे 1 करना, फिर इसे 0, फिर इसे 0 करना, मतलब ऐसे चलना, आप ऐसे चलना, ये देखो। ओके, तो ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए अभी तो हम लोगों ने 2/2 मैट्रिक्स लिया है तो काफ़ी इजी है, आप इसको आराम से कीजिए। तो सबसे पहला मोटिव हमारे पास बच्चों क्या होना चाहिए कि ये जो 3 है इसे क्या बनाना पड़ेगा, आपको 1 बनाना होगा। ओके, तो हम बच्चों देखिए क्या करते हैं इसमें, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि हमें इसे 1 बनाने के लिए यहाँ पे आप देखो कि अगर हम R1 में, देखो ये हमारा R1 है ना, अगर हम R1 में R1 प्लस का R2 कर देते हैं, ये देखो आप, है ना, डैट मीन्स का R1 हमारा 3 हो गया, तो 3 और माइनस ये जो है R2 कितना हो गया, ये माइनस का 4 हो गया, तो 3 माइनस का 4 हमारा ये -1 हो गया। तो -1 भी आ गया बच्चों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप -1 को 1 बनाने के लिए क्या करना ना, इसको नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने क्या किया है, R1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपने आप 1 बन जाएगा आपका, है ना। तो ये वाले जो A था हमारा LHS साइड में, इसे हमें क्या बनाना है, यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। तो यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए हम लोग सबसे पहला ऑपरेशन क्या लगाया है R1 में, कि R1 प्लस का R2 कर दिया है हमने, ये कर सकते हैं हम लोग, हमने रूल बताया है आपको। तो डैट मीन्स ये -1 हो जाएगा, ये हमारा आप देख लीजिए, ये -1 और ये वाला हो गया +2, तो -1 + 2 बच्चों कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो ऑपरेशन तो आप R1 में ही कर रहे हो ना, तो R2 डिस्टर्ब नहीं होगा, R2 आपका एज इट इज रहेगा, सिर्फ चेंज क्या हुआ R1, है ना। ये देखिए -1 और 1 हो गया। ओके, सेम ऑपरेशन इस वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो हमारा यूनिट मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये यूनिट मैट्रिक्स में आप सेम रूल को अप्लाई करोगे, इसी वाले रूल को इस वाले आप यूनिट मैट्रिक्स में अप्लाई कीजिएगा। तो इसमें जब आप इसको अप्लाई करोगे बच्चों, तो 1 0 है ना, तो 1 प्लस का 0 1 ही रह जाएगा बच्चों, क्योंकि R1 प्लस का R2 है, और 0 प्लस का 1 ये 1 बन जाएगा, और R2 आपका एज इट इज रहेगा। और A को डिस्टर्ब नहीं करना है, मैंने पहले ही बोला, A को आप लिखते चले जाओ, है ना, थ्रू आउट। अब तो ये तो चलो ठीक है जी, -1 आ गया। अब हमें यहाँ क्या बनाना है, -1 को अपने को 1 बनाना है, तो -1 से आप क्या करो, R1 को मल्टीप्लाई कर दो, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये देखो, है ना, ये एज इट इज रहेगा, -4 और 2। तो -1 × R1 इसमें भी करना होगा, तो ये दोनों प्लस में था, दोनों माइनस में आ गया,
ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बताया मैंने आपको कि इसे जीरो करना है। ये जो टर्म्स है ना -4, इसे आप जीरो करो। तो इसे जीरो करने के लिए आप क्या करोगे, इसे जीरो करने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन क्या लगाया है, आपको हम आ रहा होगा समझ में कि हम R2 में -4, ये देखो R2 में प्लस का क्या करेंगे, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दो आप, इसमें 4 मल्टीप्लाई करो तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 4 करोगे तो खुद ब खुद जीरो हो जाएगा। मतलब ये ऑपरेशन हमारे लिए सही रहेगा। ठीक है, आपको सोचना होगा कि हम ऐसा क्या करें ताकि यहाँ जीरो आए। ओके, तो अगर ये ऑपरेशन हम करते हैं बच्चों तो हमारा ये जीरो मिल जाएगा। आप देख सकते हो, चेक कर लीजिए इसको, -4 प्लस का 4 करेंगे तो जीरो आ जाएगा। और R2 में R2, इसमें देखिए ये हमारा 2 था आपका, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1 करेंगे बच्चों तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, आएगा ना। सेम यही ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करो तो ये तो आपका -1 था, ये -4 -3 बन जाएगा, बनेगा ना। जीरो, यहाँ देखो आप जीरो, आप इसका रफ जो है ना साइड में कर भी सकते हो, ये ऑपरेशन का रफ साइड में कर सकते हो आप। साइड में करके एलिमेंट को फाइंड आउट कर लीजिए आप। R2 प्लस का 4 इंटू R1 दैट मीन 0 प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाय का माइनस का 1 करेंगे बच्चों तो माइनस का 4 ही मिलेगा। ठीक है, फिर 1 प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाय का माइनस का 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 3 मिलेगा। ये आपका एजीटी रहेगा, है ना। अब हमने आपको क्या बताया कि इसे आप 1 कीजिए, इसको क्या करना है बच्चों, आप 1 करना है। तो 1 करने के लिए आपको क्या करना होगा कि हम थ्रू आउट क्या करेंगे ना कि -1/2 से हम R2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही रहेगा, देखो डिस्टर्ब भी नहीं हुआ, ये 0 का 0 ही रह गया, है ना। और ये वाली वैल्यू हमारी 1 भी हो गई। ठीक है, तो 1 माइनस का 1 0 और 1 मिल जाएगा। सेम ऑपरेशन आप इसमें लगा दो। ओके, अब हमारा बस देखिए, अब ये देखिए यूनिट मैट्रिक्स देखिए बन रहा है ऑलमोस्ट। हमें सिर्फ क्या करना है बच्चों, यहाँ पे 0 लाना है। ये वाला टर्म से अगर 0 आ गया तो हमारा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 0 लाने के लिए, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो R1 में क्या करो ना कि R2 को ऐड कर दो। तो 1 प्लस का 0 ये डिस्टर्ब भी नहीं होगा और ये 0 भी बन जाएगा। ये देखिए आप, है ना, ये आ गया। और सेम यही ऑपरेशन जो है आप, ये जो ऑपरेशन है R1 प्लस का R2, ये ऑपरेशन जो है आप इसमें लगा दीजिए, इस वाले में भी लगा दीजिए, तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब यही जो हमारा है ना, यही क्या कहलाया आपका, यही हमारा B है, यही हमारा B हो गया ना। हमने बताया था अभी थ्योरी में आपको, है ना, कि आप कन्वर्ट करते जाओ, जैसे ही ये यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया तो ये हमारे क्या मिल जाएगा, B मिल जाएगा, मिलेगा ना। और A इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, B होता है ना। तो A इनवर्स इक्वल टू यहाँ B लिख दीजिए, यही हमारा आंसर हो गया। 1 1/2 2 एंड 3/2। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, A इनवर्स निकल गया आपको इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो काफ़ी आसान था, कुछ नहीं है। 3/3 मैट्रिक्स का भी आप इसको बना सकते हो, आप इसको ट्राई करना 3/3 मैट्रिक्स का कैसे बनेगा। सेम इसी प्रोसीजर से आप बनाना, सेम यही प्रोसीजर लगेगा आपका, कोई चेंजिंग नहीं। बस आप ध्यान देना कि अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे। आप ध्यान देना, जैसे यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ, जैसे 3/3 का है, इसको अगर दोबारा फिर देख लीजिए आप कि सबसे पहला हम इसे 1 करेंगे बच्चों, फिर इसको 0, फिर इसे 0, फिर यहाँ आ जाएंगे 1 करने के लिए, फिर इसे 0 करेंगे, फिर इसे 0 करेंगे, सॉरी, फिर इसको हम लोग 1 करेंगे, फिर ये 0 और ये फिर 0, फिर इसको आप 0, मतलब ऐसे चलना आप। ये देखो ऐसे चलना आप, ये ऐसे चलना आप। ठीक है ना, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा ये। ओके बच्चों, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट हमारा जो है क्लास जो होगा बच्चों इसमें, ठीक है, वो होगा आपका एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एक तो तरीका हो गया ये इन्वर्स निकालने का एलिमेंट्री ऑपरेशन से, चाहे वो रॉ ऑपरेशन हो या कॉलम ऑपरेशन हो। एक जो बच्चों आता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए, वो हम लोग एडजॉइंट के थ्रू निकालते हैं, है ना। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। और इसको बच्चों अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ओके बच्चों, और बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है और कोई डाउट अगर है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसका हम कोशिश करेंगे कि उसका हम जल्दी से जल्दी सॉल्यूशंस आपको हम प्रोवाइड करवा दें। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। ओके बच्चों, थैंक यू।